फॉर्मूला रिपीट करूंगा ना। This call is now being recorded. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, समय हो गया है तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पहले कल वाला वो करा दें, तो हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं उस क्वेश्चन के थ्रू ही वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता था कि हम ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, और अभी तक पिछले 2 या 3 क्लासेज में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा। वहां हमने सर्वांग समता के अलग अलग प्रतिबंध सीखे। यदि मैं पिछली क्लास की बात करूं, तो पिछली क्लास में हमने एक नया प्रतिबंध सीखा था, जो कि है RHS। RHS में मतलब इसका क्या होता है, राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस, एस का मतलब साइड, यानी कि राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, और एस का मतलब होता है भुजा। तो नया प्रतिबंध क्या था, समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में सीखा था। बिल्कुल चैट बंद कर देते हैं ताकि ज्यादा बच्चे डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है, अभी कुछ बच्चों का डाउट है कि सर पिछली क्लास में जो पढ़ाया था ये वाला नियम, इसको अब जल्दी से एक्सप्लेन कर दो। तो वही मैं बता रहा था कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है, जैसे कि हर क्लास में देते आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, कोई भी बोल के आंसर नहीं देगा। अब क्वेश्चन क्या है, यहां हमें दे रखा है कि जो त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज PRQ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तब आपको ये बतानी है कि जो PR है उसकी लंबाई क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसलिए आपको ये सॉल्व करना है, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि आपको पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। इसीलिए सभी बच्चे इसको आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। जिनको पता है या जिनको समझ में आ गया था वो आंसर करेंगे। जिनको समझ में नहीं आया था वो थोड़ी देर रुक जाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करूंगा तो समझा दूंगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। सर इसको माइनस करना है ना? माइंड नहीं, ये तो फिर आपको सॉल्व करना है ना, ये तो आप बताओगे। ठीक है, ये तो आप बताओगे। ये यहां समकोण है, यहां समकोण है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PRQ, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं, तो आपको भुजा PR की लंबाई बतानी है कि भुजा PR की लंबाई कितनी होगी। काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। बहुत ही बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, और अभी भी ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको तो दे ही रखा है ना इसमें तो, कि जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग है। इस केस में आपको भुजा PR की लंबाई बतानी है कि भुजा PR की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 15 सेकंड्स हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकंड से आपके पास, जल्दी से। सर चैट प्रॉब्लम है, क्या करूं? चैट प्रॉब्लम है मतलब? टाइपिंग नहीं हो पा रही। हाँ, क्योंकि मैंने चैट बंद कर रखी है, नहीं कर पाओगे आप टाइपिंग। अभी थोड़ी देर बाद ऑन करूंगा मैं, तब आप टाइप कर पाओगे।
लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर सर। कीजिए, 10 सेकंड्स है आपके पास। हाँ जी, इसके बाह्य कोण का बेरा लगाना है जी। क्वेश्चन में दे रखा है, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, बस आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, इसी तरह से क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका आपको आंसर देना है, ओके सिंपल। सर। हाँ, लास्ट 5 सेकंड है, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं, ठीक है। अगर ज्यादा बच्चों ने आंसर किया, चैट में बहुत सारे आंसर कर दिए, तो मैं चैट बंद कर दूंगा। चैट में केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया था, केवल वही बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने आंसर किया था वो एक बार क्वेश्चन समझेंगे, इसमें पूछा क्या है। देखिए, यहां तो मैं क्लियरली दे रखा है ना, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सर्वांग सम है। अब इनका नाम यहां दे रखा है क्वेश्चन में, नाम कहां दे रखा है, क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूं ताकि सभी बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान दें। अब हमें क्या बतानी है कि पी आर, जो भुजा पी आर है, उसकी लंबाई क्या होगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने हर बार बताता हूं, आप ये देखिए कि जो पी आर है वो कहां है, इस त्रिभुज के नाम में कहां है, पहले 2 अक्षरों से मिलकर बना है पी आर, ठीक है। इसका मतलब इसके सर्वांग त्रिभुज है एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी के भी जो स्टार्टिंग के 2 अक्षर होंगे, उनसे जो भुजा बनेगी वो भुजा पी आर के बराबर होगी। जैसे स्टार्टिंग के 2 अक्षरों से यहां पी आर बना है, यहां स्टार्टिंग के 2 अक्षरों से क्या बनेगा, ए बी। तो हम यहां से कहेंगे कि जो ए बी है वह पी आर के बराबर होगा, ठीक है। अब ए बी क्या क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है कि ये जो भुजा ए बी है इसकी लंबाई तो 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की जगह लिख दीजिए 3 और पी आर को ऐसे ही रख दीजिए। इसका मतलब क्या आया कि जो पी आर है वह 3 सेंटीमीटर के बराबर आया। इसको मैं दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 3 सेंटीमीटर। पी आर जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर आया, और यही मुझसे पूछा है कि पी आर क्या है। तो जो ये वाली भुजा है, जो ये वाली भुजा है वो क्या आएगी, 3 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। जल्दी से मैं एक बार और समझा देता हूं ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। हमें क्या दे रखा था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब किस तरह से सर्वांग सम है, तो उनके नाम यहां दे रखे हैं कि जो ए बी सी है वह पी आर क्यू इसके सर्वांग सम है। अब हमें पी आर की लंबाई बतानी थी, अब हमें किसकी, हाँ जी, हर्ष के नाम से जो बच्चे, आप अपने आप को म्यूट कर लो और कैमरा भी ऑफ कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी बच्चा क्लास में आपस में बात करता पाया गया, तो सभी को, जो 2 या 2 से ज्यादा बच्चे जो भी बात करेंगे आपस में, कैमरा ऑन करके क्लास से निकाल देंगे और ब्लॉक भी कर दिया जाएगा उनको, ठीक है। सबसे पहले तो ये, दूसरा ये कि उनको फिर स्कूल में भी आपको इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी कि ये बच्चे हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए कोई भी बच्चा ना डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए वापस से देखते हैं, पी आर की लंबाई बतानी थी। अब पी आर कैसे बना है, स्टार्टिंग के 2 अक्षरों से मिलकर, इसका मतलब, और यहां स्टार्टिंग के 2 अक्षरों से मिलकर क्या बना है, ए बी। तो जो ए बी है वह पी आर के बराबर होगा, यानी कि जो पी आर है वह ए बी के बराबर होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब ए बी कितना है, ये तो डायग्राम में हमें दे ही रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी की जगह लिख देंगे हम 3, ए बी की जगह लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। तो यहां से पी आर मिल जाएगा हमें 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आज का क्वेश्चन था, और यही राइट हैंड आरएचएस था ना, जो समकोण कर्ण भुजा नियम, वो यही बताता है। समझाया है। इससे पहले कुछ नहीं समझाया, यही पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। अच्छा, पहले यहां तक बता दीजिए, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या। मैंने चैट ऑन कर दी है, अगले 10 सेकंड्स के लिए चैट ऑन है, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं। 10 सेकंड्स के लिए चैट ऑन है, फिर उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये समझ में आया है तो मैंने अभी चैट ऑफ कर दी है फिर से। चलिए, फिर अभी देखिए, मैंने लास्ट क्लास में भी यही समराइज किया था कि हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के सारे नियम पढ़ लिए हैं और बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। वो आपको समझ में आ भी गए होंगे। अब हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम
बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम इसको पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है, बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बहुभुज के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ भी रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा या याद नहीं है तो हम जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब बहुभुज आखिरकार होता क्या है? तो ऐसी आकृति, ठीक है, ध्यान से देखना है, ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलके बनी हो। ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक, ध्यान रखें उसमें जो रेखाखंड है किसी भी आकृति में वो 3, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ऐसी हो। दूसरा सरल आकृति हो, दूसरा क्या है, सरल आकृति हो और बंद आकृति हो। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं क्या हुआ, ट्रायंगल है ना सर ये तो ट्रायंगल है। हाँ मैं समझा रहा हूं ना आपको, मैं आप वहां तक पहुंचा नहीं हूं ना। आप अनम्यूट करके क्या दिखाना चाह रहे हो बताओ, अनम्यूट करके क्यों अनम्यूट कर रहे हो? आपको डाउट था आपका कोई? पहले आप समझ लीजिए ना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अभी मैं वहां ट्रायंगल तक पहुंचा नहीं ना, तो उससे पहले डाउट मत पूछो आप। अगर मैं उस पर पहुंच जाऊं और फिर समझ में ना आए तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए हमने क्या सीखा कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी हो। तो इसमें हम सबसे पहले, ये आकृति नंबर 1 है मान लो, ये आकृति नंबर 2 है और ये आकृति नंबर 3 है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ये कितनी रेखाखंड है। तो देखिए रेखाखंड नंबर 1 ये हो गया, ठीक है, रेखाखंड नंबर 2 ये हो गया और रेखाखंड नंबर 3 ये हो गया। तो इसमें 3 है रेखाखंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ये एक बहुभुज है, ठीक है, ये एक बहुभुज है। अब आप में से काफी का डाउट होगा कि सर ये तो त्रिभुज है। बिल्कुल, ये तो त्रिभुज है बिल्कुल, और जो त्रिभुज होता है वही बहुभुज का ही एक प्रकार होता है। ध्यान रखेंगे, जो त्रिभुज होता है वह बहुभुज का ही एक प्रकार होता है। जो ट्रायंगल होता है वो पॉलीगॉन का ही एक टाइप है, ठीक है। अब पॉलीगॉन का कौन सा टाइप? ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 भुजाएं हों उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जिसमें 3 भुजाएं हों उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो आप सभी जानते हो कि इसको हम त्रिभुज कहते हैं, और इसके बारे में तो आप अच्छी तरह से पढ़ भी रखा होगा कि त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो यहां हमें क्या चाहिए, 3 या 3 से अधिक रेखाखंड चाहिए, इसमें थे, तो ये एक बहुभुज है। अब इस आकृति में देख लेते हैं इसमें कितने हैं। अच्छा कमेंट में लिख के बता सकते हो इसमें कितनी भुजाएं हैं। दूसरी आकृति में मैंने कमेंट्स चालू कर दिए, आपको इसमें भुजाएं गिन के बता सकते हो कितनी भुजाएं हैं। सभी बच्चे बताएंगे इसमें कितनी भुजाएं हैं, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही बात है इसमें, ठीक है। मैंने अभी कमेंट्स बंद कर दिए। देखिए भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, भुजा नंबर 4, भुजा नंबर 5, भुजा नंबर 6 और भुजा नंबर 7। आपने बिल्कुल सही बताया, इसमें टोटल 7 भुजाएं हैं। अब किसी भी बहुभुज में 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसमें 7 हैं, इसलिए यह भी एक बहुभुज होगा, यह भी एक बहुभुज होगा। इसी तरह से आप इसमें भी काउंट कर सकते हो, इसमें भी 3 से ज्यादा भुजाएं हैं, आप काउंट करके देख भी सकते हो, यह भी एक बहुभुज का उदाहरण है, यह भी एक बहुभुज का उदाहरण है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां लिखा हुआ है कि सरल आकृति होनी चाहिए और बंद आकृति। अब देखिए बंद आकृति तो बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो बंद आकृतियों के बारे में तो हमने सीखा ही था कि बंद आकृति तो ये होती ही है। कैसे? बंद और खुली आकृति हमने सबसे पहले पढ़ी थी, तो ये भी बंद आकृति में अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये भी बंद आकृति है और ये भी बंद आकृति है। अब आपको लगेगा कि सिर्फ खुली आकृति क्या होती है। देखिए 3 भुजाओं से मान लो कोई इस तरह की आकृति बने, एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे और एक भुजा ऐसे, तो ये जो आकृति है वो खुली आकृति है। जो ये रेड कलर से बनी हुई है वो एक खुली आकृति है, और ये बहुभुज का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया बंद। हमने बंद क्यों बोला? अब सरल का मतलब क्या है? अब सरल का मतलब क्या है, देखिए अब समझने की कोशिश करना। सरल का मतलब ये है कि जो बहुभुज की भुजाएं हैं ना, वो एक दूसरे को काटे नहीं, बस टच करें, काटे नहीं। अब इसका क्या मतलब है?
कि मान लो एक बहुभुज ऐसा है जिसमें एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, चौथी भुजा ये है और पांचवी भुजा ये है। तो हिसाब से तो ये भी बहुभुज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो 5 भुजाएं हैं ना, ठीक है। लेकिन ये ना सरल आकृति नहीं है। अब सरल आकृति क्या होती है कि ऐसी ऐसी आकृति जिसमें जो भुजाएं हैं वो आपस में काटे नहीं, जबकि इसमें तो काट रही है। कैसे? कि ये वाली जो भुजा है उसको ये वाली भुजा काट रही है और उसको ये वाली भी भुजा काट रही है बीच में से। तो ऐसे कोई भी भुजा आपस में काटनी नहीं चाहिए, केवल टच करनी चाहिए। टच करने का मतलब क्या है कि मान लो एक जो भुजा है वो खत्म हुई है तो वहीं से दूसरी भुजा स्टार्ट हो, वहीं से अगली भुजा, इस तरह की जो आकृति है वो बहुभुज कहलाती है। ठीक है, एक तो सरल आकृति होनी चाहिए और दूसरा बंद आकृति होनी चाहिए। अब बताइए, आपको समझ में आया कि सरल का मतलब क्या है और बंद का मतलब क्या है? बहुभुज पहचान पाओगे हर बार? सर एक एग्जाम्पल और देके समझा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और देके समझा देता हूं पहले। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया ना? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चैट बंद कर रहा हूं। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए जहां भुजाएं आपस में काट रही हो। देखिए, जैसे मैं एक इस तरह का ले लेता हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इस तरह का यदि मैं लूं तो हिसाब से तो यहां भी तो 4 भुजाएं हैं। कैसे? मैं दोबारा से बना देता हूं। एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। यहां भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन ये बहुभुज नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये वाली 2 भुजाएं आपस में काट रही हैं। अगर काट रही है तो ये सरल आकृति नहीं है, सरल आकृति नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बहुभुज नहीं होगा। सर ये बंद आकृति तो है। बंद है लेकिन सरल नहीं है ना, तो सरल भी होनी चाहिए और बंद भी होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बंद आकृति है, लेकिन बंद के साथ साथ सरल आकृति भी होनी चाहिए, तभी वो बहुभुज होगा। यस सर। ठीक है, हाँ जी। चलिए, यही मैं यहां समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इसमें इतना टाइम लिया है। अब देखिए, एक स्पेशल केस लेते हैं, आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। ये तो चलो आपको समझ ही लिए हैं। इसमें 3 भुजाएं हैं और तीनों सरल, ये सरल आकृति और बंद आकृति है। इसी तरह इसमें इस वाले बहुभुज की बात करूं तो इसमें 4 भुजाएं हैं। चूंकि इसमें 4 भुजाएं हैं इसलिए इसको हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजा, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या है, इसमें 5 भुजाएं हैं। अच्छा, ये सभी ना बहुभुज के ही उदाहरण हैं, सभी बहुभुज के ही उदाहरण हैं। आप देख भी सकते हो कि सारी बंद आकृति भी है और क्या है, और सरल आकृति भी है, ठीक है, बंद भी है और सरल आकृति भी है। चलिए, ये 5 भुजाएं हैं और इसमें आप काउंट कर सकते हो 6 भुजाएं हैं, ठीक है। अब 5 भुजाएं हैं तो इनको बोलते हैं पंचभुज। पंच का मतलब 5, भुज का मतलब भुजा। इसी तरह ये 6 भुजाएं हैं तो इसको हम षटभुज बोलते हैं। सॉरी, सर्कल नहीं, उसके आते हैं, उस पे आते हैं हम। हाँ, आपका अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल पे हम आते हैं, ठीक है। हाँ, यहां तक हो गया। अब देखिए, जो आपके सिलेबस में आएगा ना वो जनरली हम त्रिभुज और चतुर्भुज के ही बारे में पढ़ेंगे। जब आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे 11th और 12th में, वहां शायद आप पंचभुज और षटभुज के बारे में भी पढ़ोगे, लेकिन 9th और 10th में ज्यादातर आपको त्रिभुज और चतुर्भुज ही काम आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है त्रिभुज के लिए और चतुर्भुज के लिए। त्रिभुज भी एक बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो सर्कल है वो भी एक बहुभुज है क्या? उस पर अभी आते हैं। उससे पहले हम कुछ चीजें और देख लेते हैं कि किसी भी बहुभुज के शीर्ष क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं और भुजाएं क्या होती हैं। हालांकि इनके बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं, पर जल्दी से फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए, शीर्ष क्या होता है? जहां भी 2 भुजाएं आके मिलती है ना, जिस बिंदु पर कोई भी 2 भुजाएं आके मिलती हैं, किसी भी बहुभुज की 2 भुजाएं आके जहां मिलती है वह बहुभुज का शीर्ष कहलाता है। जैसे एक भुजा ये हो गई इसकी, ठीक है, एक भुजा इसकी ये हो गई। अब ये दोनों भुजा इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये जो बिंदु है वह इस बहुभुज का शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है कोण। क्या होता है? देखिए, कोण तो आप सब जानते हो कि जहां भी 2 भुजाएं मिलती है वहां एक कोण भी बनता है। तो कोई सा भी देख सकते हो, ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है। तो कोण के बारे में तो आप भली भांति परिचित हो। और रही बात भुजाओं की, तो भुजाएं तो अभी मैंने समझाई ही हैं कि इसमें ये सभी भुजाएं हैं, ये सभी भुजाएं हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी भी बहुभुज की बात कर लो, किसी भी बहुभुज में जितने शीर्ष होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी और उतने ही कोण होंगे। ठीक है, मतलब किसी भी बहुभुज की बात कर लो, उसमें जितने शीर्ष होते हैं उतनी भुजाएं होती हैं और उतने ही कोण होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये भी तो एक बहुभुज है। सबसे पहले हम इसमें शीर्ष काउंट करते हैं, शीर्ष कितने हैं, तो एक ये रहा शीर्ष, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसमें शीर्ष तो हो गए तीन, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब यदि मैं भुजाओं की बात करूं तो भुजा तो हमें पता ही है ना, एक, दो और तीन, तीन भुजाएं इसमें। ठीक है, इसी तरह यदि मैं कोणों की बात करूं तो एक कोण इसमें ये है, एक कोण इसमें ये है और एक कोण इसमें ये है, तो तीन ही कोण होते हैं। ठीक है, तो यहां देख सकते हो कि इसमें भुजा, कोण और शीर्ष सभी की जो संख्या है वो बराबर है, वो तीन तीन ही होती है। यही यहां समझाना चाहा है कि जो भी कोई बहुभुज होता है उसमें शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या एकदम बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप में से एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर क्या सर्कल भी एक बहुभुज है। देखिए, जनरली बहुभुज होता क्या है कि जिसमें भुजाएं होनी चाहिए ना, तीन से ज्यादा भुजाएं होनी चाहिए, वो एक सर्कल, सॉरी वो एक बहुभुज कहलाता है। अगर आप सर्कल में देखोगे, अगर आप वृत्त में देखोगे तो इसमें कोई भुजा ही नहीं होती, इसमें कोई भुजा नहीं होती, इसलिए ये बहुभुज नहीं होगा, इसलिए ये बहुभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो भुजा ही नहीं है ना। आप इस तरह की कोई, इस तरह की कोई भी भुजा बता सकते हो कि इसमें? नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए ये बहुभुज ही नहीं होगा, कोई भी सर्किल बहुभुज नहीं होता है। बताइए, अब आपका किसी का डाउट है? मैंने चैट ऑन कर दी है, अगर डाउट है तो बता दीजिए, नहीं है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप चैट में लिख के बताइए यस या नो। डाउट है? डाउट है क्या? क्वेश्चन ये है सर, इस बार। हाँ जी बताइए। जो इसमें बीच में कटिंग होती तो ये हो सकता था सर? नहीं, आप कह रहे हो इसमें अगर इस तरह से होता, यही ना आप ये कह रहे हो? ऐसा एक ऐसी होती है और नीचे से, तो देखिए नीचे वाली भुजा नहीं है ना, ये नीचे वाली भी तो भुजा नहीं है। एक तो चलो इसमें भुजा ये तो हो गई, चलो मान लिया, लेकिन यदि मैं नीचे वाली की करूं, ये कोई सीधी लाइन थोड़ी है जो भुजा होती है जनरली। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने ना बहुत, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, एक बच्चे ने बहुत सारे कमेंट कर दिए हैं, उनका यूजर नेम है SSMM, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको क्लास से निकाल रहा हूं अभी के लिए, और अभी वो आज की क्लास में तो दोबारा नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर कोई भी बच्चा ऐसे ही करेगा, हाँ जी मैंने अभी उनको क्लास से निकाल दिया है। अगर ऐसे ही बच्चे, कोई भी बच्चा, दिखाई दे रही। स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरे पास भी मोबाइल है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अभी चैट ऑफ कर देता हूं, ये सभी को, यहां किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर किसी का डाउट है तो 5 सेकंड है, आप अनम्यूट करके बता सकते हो, 5 सेकंड्स हैं आपके पास, अगर किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए। 5 सेकंड के लिए मैं वेट कर रहा हूं। सर एक बार स्टार का और बता दो। स्टार का और बता देता हूं, ये लो। स्टार के लिए मैं फिर से, एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि इसमें क्या है, भुजाएं आपस में ना बीच ये कट कर रही हैं एक दूसरे को। कैसे? कि इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को ये दूसरी जो भुजा है ये भी कट कर रही है बीच में से, और ये वाली भुजा भी कट कर रही है। तो ऐसे किसी भी भुजा को आप ले सकते हो, उसको आपस में भुजाएं कट कर रही हैं। और हमने क्या बोला कि ये सरल आकृति होनी चाहिए। अब कट करती हैं तो ये सरल आकृति नहीं रहती, इसलिए ये क्या है, ये बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, ये बहुभुज नहीं होगा। सर बेलन भी बहुभुज होगा। आकृति के लिए दोबारा बताना। क्या? सरल आकृति का दोबारा बताना एक बार। कौन सी आकृति का? सरल। मैं समझ नहीं पाया। सरल आकृति? अच्छा अच्छा, सरल आकृति तो ऐसी आकृतियां जिनकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में कट नहीं करती, केवल टच करती हैं। कट करना मतलब इस तरह से कट करना, टच करना मतलब एक यहां खत्म हो रही है और एक यहां हो रही है, तो ये चल जाएगा। इस तरह का वो नहीं चलेगा जहां कट करेंगी वो। ठीक है, जैसे यहां देखा आपने इस वाले में कि इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को कौन सी भुजा कट कर रही है बीच में से? एक तो ये भी कर रही है
और एक ये भी भुजा कट कर रही है, तो इसलिए ये सरल आकृति नहीं होगी। हाँ जी, अभी एक बच्चे ने बेलन के लिए पूछा। अच्छा, बेलन के बाद में आते हैं ना, बेलन के लिए अभी से बेलन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। बेलन भी नहीं होगा ना, अगर आप देखोगे ना, वैसे बेलन को मैं बता देता हूँ, बेलन इस तरह का होता है। अच्छा, बेलन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बस मैं एक बच्चे ने डाउट पूछा इसलिए बता रहा हूँ। नीचे ना उसके वृत्त होता है ना बेलन के नीचे, तो और वृत्त हमारा बहुभुज नहीं है, इसलिए बेलन भी बहुभुज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्या पोल सेक्शन, हाँ पोल में जाके आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 76 पोल में जाके आंसर करना है। चैट मैंने बंद कर ही रखी है। क्वेश्चन ये है कि जो नीचे दिखाई गई आकृति है क्या वो एक बहुभुज है। अच्छा, इसमें ना गलत नहीं होना चाहिए, इतनी बार बताया मैंने, इतनी बार बताया है कि ये गलत नहीं होना चाहिए। आपने भी कई बार डाउट पूछा है इसके ऊपर, मैंने भी बताया है कई बार, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, ज्यादातर का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं, अभी चैट ऑन नहीं करता हूं, जैसे पोल बंद हो जाएगा फिर मैं चैट ऑन कर दूंगा। ओके क्योंकि होता क्या है कि फिर बच्चे चैट में आंसर ही लिखने लग जाते हैं ऑप्शंस की बजाय, और सबको दिख जाता है वो। तो थोड़ी देर आप पोल रहने दो, जैसे ही पोल बंद होगा मैं चैट ऑन कर दूंगा। जब तक जो बच्चे चैट देख सकते हैं उनको, सॉरी चैट नहीं, पोल में आंसर कर सकते हैं, वो बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं हम। केवल 20 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 20 सेकंड से आपके पास, केवल 20 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। और एक तो सभी बच्चे ना म्यूट ही रखेंगे अपने आप को, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। क्वेश्चन है, एक बार पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं फिर बताऊं, चलेगा? अभी क्यों पोल चालू है, पोल बंद करती फिर बता देना आप अपना डाउट। ओके सर। पोल चल रहा है, 10 सेकंड से आपके पास, लास्ट 10 सेकंड से। सर स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, इसमें दिख रही है। नहीं, आपकी भी नहीं दिख रही तो नेटवर्क इश्यू होगा ना, आप अपने एंड से चेक कीजिए। एक तो म्यूट कर लो आप। 5 सेकंड है लास्ट, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ जी, आप सबसे पहले दिनेश प्रजापति के नाम से जो बच्चा, आप बताइए आपका क्या डाउट है। हाँ, इतने में चैट ऑन कर देता हूं। हाँ जी, दिनेश प्रजापति के नाम से जो बच्चा था, आपने बोला था ना डाउट है, आप बताइए। सर सॉलिड स्टार का क्या होगा? अच्छा, वो उसके बारे में हम बाद में करेंगे ना, क्योंकि सॉलिड के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति होती है, 2D और 3D डायमेंशनल वो होती है इमेजेस या फिगर्स होते हैं। अभी हम केवल 2D की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। जो आप डाउट पूछ रहे हो 3 डायमेंशनल पे जा रहे हो। सर सुपरस्टार क्या होता है? ठीक है, क्या सुपरस्टार नहीं, उन्होंने सॉलिड स्टार पूछा है, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं जब हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं क्योंकि काफी देर से ऑन थी। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये तो बहुत ही आसान है ना, आपसे पूछ रहे कि क्या ये बहुभुज है, और मैंने अभी बताया था कि ऐसी आकृति जिसमें 3 से ज्यादा भुजाएं हों। तो इसमें देख लेते हैं कितनी भुजाएं हैं। भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3 और भुजा नंबर 4, ठीक है। इसमें 3 से ज्यादा आकृतियां, 3 से ज्यादा भुजाएं तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एक सरल आकृति नहीं है, ये एक सरल आकृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी भुजाएं आपस में यहां इस बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए ये जो फिगर है वो बहुभुज नहीं होगा, वो बहुभुज नहीं होगा। और इस आप में से ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही भी दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया बहुभुज के ऊपर क्वेश्चन। अब आते हैं हम बहुभुज के कोणों के बारे में, ठीक है। अब किसी भी बहुभुज में एक तो बाह्य कोण होते हैं और एक अंतः कोण होते हैं। इन कोणों के बीच में क्या संबंध होता है, हम इन कोणों को कैसे निकाल सकते हैं, इन सब के बारे में अभी हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाह्य कोणों की बात कर लेते हैं। तो आपको यह ध्यान देना है कि किसी भी बहुभुज के जो सभी बाह्य कोण होते हैं,
चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, ये फिक्स होता है हमेशा कि उसके जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। अब आप में से काफी बच्चों को लगेगा कि सर त्रिभुज के कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, आप 360 कैसे बता रहे हो? तो जो आपको याद है ना, वो होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। उस पर अभी हम आएंगे, पहले हम बाह्य कोणों के बारे में सीख रहे हैं। तो त्रिभुज के भी, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बाह्य कोण आखिरकार होते क्या हैं? आपने ये तो समझा दिया कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पहले ये तो बताइए कि बाह्य कोण होते क्या है। तो वो समझ लेते हैं कि पहले बाह्य कोण क्या होते हैं। देखिए, कोई भी बहुभुज कुछ इस प्रकार का होता है। अब हम क्या करते हैं, बाह्य कोण जनरली कब बनते हैं कि यदि हम बहुभुज की भुजाओं को बढ़ा दें। किस तरह से बढ़ा दें? कुछ इस तरह से बढ़ा दें। देखा इसमें? अच्छा, मैं पहले पिछला फिगर दिखाता हूं कि यदि इस भुजा को हम यहां तक बढ़ा दें, इस वाली भुजा को थोड़ा आगे तक बढ़ा दें, ठीक है, इसी तरह से इस वाली भुजा को यहां तक बढ़ा दें, ठीक है, इसी तरह से ये वाली जो भुजा है इसको हम यहां तक बढ़ा दें, इसी तरह से जो अगली भुजा है उसको हम और आगे तक बढ़ा दें, ठीक है, और जो एक भुजा और बची है उसको हम और आगे तक बढ़ा दें। तो जब भी हम किसी बहुभुज की भुजाओं को बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो इस तरह से ये कोण बनते हैं बाहर की साइड। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये वाला कोण बन गया, एक ये वाला कोण बन गया और एक ये वाला कोण बन गया। तो ये सभी जो कोण हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। समझ में आया बाह्य कोण क्या होते हैं? सर टॉपिक की हेडिंग क्या है? बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। नो सर, मैन हेडिंग। सर ये मैन एक कोण बहुभुज, कितने डिग्री का होगा? बहुभुज बहुभुज सर पॉलीगॉन। स्क्रीन नहीं दिख रही। नो सर, आपने इससे पहले वाला पेज दिखाया था, वो वाली हेडिंग। अच्छा अच्छा, वो वाला क्या, ये देखना है आपको, ये वाला बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों के मापों का योग। ठीक है, मतलब बाह्य और अंतः कोणों का योग देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो एक बच्चे का डाउट ये था, एक बच्चे का डाउट था स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं स्क्रीन दिख रही है। और एक और बच्चे का डाउट था, क्या था? हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन के बारे में कोई टेंशन मत लो। एक और बच्चे का डाउट था ना कुछ, तो नहीं था क्या किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इन कोणों का माप बता दो। माप नहीं, माप तो आप माप के बताओगे ना, सर। ऐसे कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं हम कि ये जो चार कितने कोण है यहाँ, कोण नंबर 1 मान लो, कोण नंबर 2, अच्छा पहले म्यूट कीजिए सभी, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5। हमें ये नहीं पता कि प्रत्येक का माप कितना है, मतलब कोण 1 का कितना है, 2 का कितना है, ये नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है कि इन पांचों का जो योग है वो 360 डिग्री है। जो इन पांचों का योग है वो 360 डिग्री है। वो 360 डिग्री क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज, अब ये पंचभुज है तो ये भी एक बहुभुज है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। एक बच्चे का भी क्या डाउट था कि सर इनका प्रत्येक का माप क्या होगा, वो हमें नहीं पता। वो आप चांदा जो होता है, डी जो होता है, चंदा जो होता है, उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज हम 100% बता सकते हैं कि पांचों का जो सम है, जो योग आएगा वो 360 डिग्री आएगा। हाँ जी, अभी कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, पूछिए। हाँ जी, जो त्रिभुज का बाह्य कौन लिख देगा? और समझाना ये। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। हाँ जी, त्रिभुज का बाह्य कौन निकलेगा वो इसकी तरह ही लिख देगा ना सर? हाँ जी, तो ठीक है, मैं त्रिभुज से समझा देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं ना एक बार और समझाना। समझा दो। हाँ जी, दोबारा समझा रहा हूँ बस। अब मैं त्रिभुज से समझाता हूँ, पंचभुज से समझा दिया, एक बार त्रिभुज से भी समझा देता हूँ। ये हो गया, ये एक त्रिभुज बनेगा। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं अभी के लिए इसका नाम कुछ भी ABC दे रहा हूँ। ठीक है, ये A हो गया। कितनी भुजाएं होती हैं? क्या? 6 पंचभुज अभी मैंने की बताया भुजाएं। था, अभी बताया था मैंने, बताओ कितनी होती है? अभी बताया बस, जब मैंने पंचभुज बहुभुज की पढ़ाया भुजा था। 5 होती है सर। 5 होती हैं, बिल्कुल। पंच मतलब 5, भुज मतलब भुजा। है। ठीक है, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। अच्छा, ऐसा आप सब बोलने लग जाओगे ना तो नहीं सुनेगा। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, अगर आप सब बोलने लग जाओगे तो किसी को नहीं सुनेगा। ठीक है, इसलिए सब पहले मेरी सुनेंगे, फिर डाउट होगा तो पूछेंगे। चलिए, अब किसी बच्चे ने पूछा कि सब त्रिभुज की कैसे बाह्य कोण बनते हैं। देखिए, त्रिभुज की भुजा बढ़ा दीजिए। मान लो मैं इस साइड बढ़ाता हूँ, ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा इस साइड बढ़ाता हूँ
और ये वाली भुजा इस साइड बढ़ाता हूं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो क्लियरली कौन कौन से कोण बने बाह्य। एक तो ये वाला कोण बना है, एक ये वाला कोण बना है, और एक ये वाला कोण बना है। ठीक है, तो ये जो तीनों कोण है, मान लो ये कोण नंबर 1 है, कोण नंबर 2 है और ये कोण नंबर 3 है। तो ये जो तीनों कोण है बाह्य कोण, उन तीनों का योग क्या होगा? उन तीनों का योग 360 डिग्री होगा। तीनों का योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो होगी त्रिभुज की बात। अब वापस से पंचभुज की फिर से कर लेते हैं। देखिए पंचभुज में यहां आप देख सकते हो इसकी भुजा नंबर 1 ये है, मान लो आप अपने हिसाब से कोई सी मान सकते हो पहली भुजा। भुजा नंबर 2 ये है, भुजा नंबर 3 ये है, भुजा नंबर 4 ये है और भुजा नंबर 5 ये है। अब इसमें पांचों में हमने बाह्य कोण बनाया है, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, 3, 4 और 5। तो इन जो पांचों बाह्य कोण है इनका जो योग है वो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, यहां आएगा ये 360 डिग्री। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, कोई सा भी बहुभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हाँ जी, अब बताइए डाउट किसका है? पहले दिनेश प्रजापति के नाम से जो बच्चा, आप बताइए क्या डाउट है? सॉरी सुना नहीं सर। जो पंचभुज है इसके कोण का 72 डिग्री आएगा ना सर? अगर बराबर हो, अगर सारी भुजाएं बराबर हो तो 72 डिग्री आएगा। आप जो बोल रहे हो ना वो तब है जब सारी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तभी सारे कोण बराबर होंगे। अगर मान लो सारी भुजाएं बराबर नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि 72 डिग्री आएगा। आपकी बात सही है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, नरेंद्र है ना, एक और बच्चे का नाम है नरेंद्र। हाँ, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे नरेंद्र के सर नाम एक से, कोण 70 बताइए। डिग्री का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कोण के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमें केवल सर, योग देखना है। सर कोई भी शेप हो उसका सारा बाह्य कोण 360 डिग्री होगा। कोई भी बहुभुज हो, शेप का मतलब कोई भी बहुभुज हो। ठीक है, उस बहुभुज में 3 भुजाएं हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6, 7, कितनी भी भुजाएं हो, सबका जो योग है वो 360 डिग्री ही होगा। बहुभुज हो उसका 360 डिग्री होगा। हाँ जी बिल्कुल, कोई सा भी बहुभुज हो। ठीक है, ठीक है, अभी सभी को समझ में आया ये? मैं चैट ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बोलना मत यस और नो चैट में लिख दो, मैं चैट देख रहा हूँ। क्योंकि अगर एक बच्चा बोलता है तो फिर डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये समझ में आया ना कि कोई सा भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अच्छा ठीक है, ये हो गया ना। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो अभी आपके पास, मैं चैट बंद कर रहा हूं, आपके पास 5 सेकंड है, बता दीजिए आपको कहां समझ में नहीं आया। केवल वही बच्चा बोलेगा जिसको डाउट है। 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए आपको कहां डाउट है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो। आ गया सर समझ में। अच्छा, जो आगे वो नहीं बोलेगा, मैंने वही किया था ना, जिसको डाउट है वो बच्चा बोलेगा। है किसी को डाउट? नहीं है सर जी एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं? क्या समझ में नहीं आया आप ये बताओ, तब समझाऊंगा मैं एक बार और। सर समझा दो। हाँ जी, आप बताइए पहले, राहुल के नाम से जो है। बंद करना। हाँ जी, कोई बोल रहा है या फिर मैं एक्सप्लेन सर करूं? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर 3 से लेके कितनी तक भी हो सकती है भुजा? कितने तक भी हो सकती है, बिल्कुल वो सभी बहुभुज होंगे और सबका बाह्य कोणों ओके का सर। योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब रही बात एक बार और समझाने की, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए लास्ट बार समझा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो क्लास के एंड में रुकना है आपको, तब मैं समझा दूंगा। देखिए एक बार और समझा देता हूँ। जैसे ये क्या था, ये एक पंचभुज था। ठीक है, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। ये एक पंचभुज है, कैसे पता मुझे? ये भुजा नंबर 1, ये भुजा नंबर 2, भुजा नंबर 3, भुजा नंबर 4 और भुजा नंबर 5। तो टोटल कितनी भुजाएं हैं? 5। ये क्या हो गया? पंचभुज। ठीक है, अब हमें क्या किया, हमें इसके बाह्य कोण चाहिए थे, तो हमने सारी भुजाओं को एक एक दिशा में बढ़ा दिया। एक एक दिशा में बढ़ाने से क्या हुआ कि बाह्य कोण, ये पहला बाह्य कोण मिल गया, ये दूसरा बाह्य कोण, ये तीसरा बाह्य कोण, ये चौथा बाह्य कोण और ये 5वां बाह्य कोण। अब चूंकि पंचभुज है तो 5 ही बाह्य कोण मिल सकते हैं। ठीक है, अब उन जो 5 बाह्य कोणों का जो योग है, अच्छा रियल टाइगर के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए। अगर आपने अनम्यूट किया तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। आपने दूसरी या तीसरी बार अनम्यूट किया अपने आप को।
ठीक है, तो ये पांचों जो कोण हैं उनका जो योग है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 डिग्री होगा। ये अभी हमने पढ़ा था, चाहे वो कोई सा भी बहुभुज हो, उनके जो बाह्य कोण हैं उनके मापों का योग 360 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर बाह्य कोण तो आपने बता दिए, फिर अंतः कोण कैसे निकालेंगे हम, चाहे वो त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, वो कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अंतः कोणों का जो योग है वो फिक्स नहीं होता, उसके लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है n-2। अच्छा, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, n-2 गुणा 180। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। अभी पहले ध्यान से समझेंगे, फिर अपने डाउट पूछना आप। अंतः कोणों का योग जो है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आप में से काफी का डाउट ये होगा कि सर ये n क्या है यहाँ, तो n जो है वो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। n क्या है, जिस भी बहुभुज के लिए हम निकाल रहे हैं उसमें भुजाओं की संख्या है। सर भुजाओं की संख्या में से 2 भुजा घटाकर और उससे 180 से बिल्कुल गुणा जी, करना है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अभी मैं वही समझा रहा हूँ, एक उदाहरण लेके भी समझा देता हूँ। अब देखिए, हम बात करें यदि किसी भी त्रिभुज की, ठीक है, यहाँ किसी त्रिभुज की बात करें और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग देखें। अब वो आपको पता तो है 180 होता है, पर वो कैसे होता है वो इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं। आप में से काफी को याद भी होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जो तीनों कोण होते हैं वो अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है, अब यहाँ मान लो ये त्रिभुज है ABC, इसके हमें अंतः कोणों का योग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें n कितना है, मतलब भुजाएं कितनी है, तो त्रिभुज है तो n का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब n का मान इस फॉर्मूले में 3 रखिए, n की जगह 3 लिखा, 3 - 2 गुणा 180 डिग्री। अब 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 गुणा 180 डिग्री, तो कितना आया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये आपको अभी तक याद था। अब वो आता कहां से है, वो इस फॉर्मूले से आता है, वो इस सूत्र से आता है। सूत्र क्या है, n-2 गुणा 180। सर हाँ जी, अब बताइए। ये तो आ गया सर, पर जो ये पंचभुज सर होगी इसका इसमें क्या होगा स्क्रीनशॉट सर। ले लो। 1 मिनट दिनेश प्रजापति जी, आप 1 मिनट चुप रहोगे पहले। हाँ, एक बच्चा जो बोल रहा था उसको बोलने दो, फिर आप बोल लेना। ठीक है, रही बात जो स्क्रीनशॉट सर तो ले सकते हो पंचभुज ना। है हाँ जी, इसमें मतलब इसका क्या होगा सर। पंचभुज का क्या होगा, तो पंचभुज का निकाल लीजिए। पंचभुज का ही पूछ रहे हो ना आप? यस सर। हाँ जी, तो पंचभुज का निकाल लीजिए ना। चलो मिटा देते हैं इसको। आप कह रहे हो पंचभुज के अंतः कोण कितने होंगे, तो पंचभुज है तो उसमें भुजाएं 5 हो जाएंगी, मतलब n का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब n का मान आकृति के हिसाब से आएगा ना। हाँ जी, n का मान आकृति के हिसाब से आएगा कि आप कौन सी आकृति के लिए निकालना चाह रहे हो। 1 मिनट पहले मैं पंचभुज के लिए निकाल लूं, फिर आप अपने डाउट पूछ लेना। सर पंचभुज इसका के लिए निकाल स्क्रीनशॉट लेते हैं। लेना। हाँ जी, ले लो आप स्क्रीनशॉट, कोई समस्या नहीं है। n का सर मान आप 5 याद रखा, 5 - 2, कोई बात नहीं, पंचभुज के लिए ले लेना आप। 5 - 2, 5 - 2 कितना होता है, 3, 3 गुणा 180, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 540 डिग्री। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 होता है। अब वो चाहे कोई सा भी पंचभुज हो, ठीक है, अब वो चाहे कोई सा भी पंचभुज हो, उसके अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि उसमें n बराबर 5 होता है। ठीक है, तो 2 चीजें सीखी, एक तो बाह्य कोण, तो बाह्य कोण तो हमेशा ही 360 होगा, उसमें भुजाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये बाह्य कोण होते हैं। अंतः कोणों के योग की बात करें तो अंतः कोणों के योग के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र है। सूत्र क्या है, n-2 गुणा 180। अब यहाँ n क्या है कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं उससे आप निकाल सकते हो। रोहन राठौड़ के नाम से जो बच्चा है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, आपकी साइड से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। हाँ जी, अब बताइए किसका डाउट है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट यहीं तक था, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन करते हैं, पहले आप डाउट पूछ लीजिए। हाँ जी, ये जी जो सर इसकी जितनी भी भुजा होगी उससे 2 माइनस करना है सर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है ना, 180 से उसको गुणा गुणा करना है। करके फिर 180 कर देना है जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और किसी का कोई डाउट?
मैं ऐसा करता हूं, मैं चैट ऑन कर देता हूं, आप बताइए कोई डाउट है क्या, यस और नो, कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन ये कि आपको कोई डाउट है क्या, बोल के मत बताना ये बात, आप कमेंट में लिख देना, अगर है तो बोल के बता दीजिए, अगर है तो बोल के बता दीजिए। रोहन राठौड़ के नाम से जो बच्चा, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो क्लास से निकल जाओगे, फिर उसमें आपका ही नुकसान है। हाँ जी सर जो इस फॉर्मूले में सर, हाँ, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। सर हाँ जी बोलिए। सर जिस इस फॉर्मूले में जो n है इसका नाम क्या है सर? n से मतलब क्या नाम बनता है सर? एन है भुजाओं की संख्या, किसी भी उसमें लिखा तो है मैंने साइड में, यहाँ एन क्या है, भुजाओं की संख्या। जिस भी आकृति की, जिस भी बहुभुज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। जैसे त्रिभुज है तो एन का मान 3 है, चतुर्भुज है तो एन का मान 4 हो जाएगा, पंचभुज है तो एन का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अभी किसी का डाउट नहीं है, सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, मैंने चैट भी ऑफ कर दी है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब उसमें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। हाँ जी, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 बोल के कोई नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में बताएंगे। देखिए यहाँ अंतः कोणों की बात हो रही है, फॉर्मूला लगाइए, सभी बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे। चतुर्भुज की बात हो रही है तो आपको पता है एन का मान क्या होगा, बस फॉर्मूला लगा लीजिए, अगले ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, एक तो जल्दबाजी करोगे तो पक्का गलत हो जाएगा, जल्दबाजी करोगे तो पक्का गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, वो आपको बताना है। बोल के कोई नहीं बताएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, बोल के कोई नहीं बताएगा। हाँ जी वंश शर्मा जी, कोई डाउट है? वही फॉर्मूला लगा के करना है सर। आप देखिए, आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लगाना है कि नहीं लगाना, ये तो क्वेश्चन में आपको ही डिसाइड करना है ना। अगर मैं नहीं बता दिया तो फिर आप क्या करोगे बताओ? आप यस सर, कोशिश लगा के कीजिए देख लिया। अच्छा पहले म्यूट ही रखो ना, इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए। अब तो ये आपको बताना है ना, तो इसमें डाउट क्यों आ रहा है? क्वेश्चन आपको दिख रहा है सभी को, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। लास्ट 30 सेकंड्स हैं आपके पास, लास्ट 30 सेकंड्स हैं, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे अच्छी बात यह है कि काफी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 20 सेकंड्स हैं अभी, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। सर चैट ऑन कर दो। नहीं, अभी 20 सेकंड के बाद करूंगा, पहले पोल को हो जाने दो, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड से जल्दी से आंसर करो, लास्ट 10 सेकंड से, 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5 4 सर 2 3 मिनट रुक जाओ प्लीज सर। ठीक है, 2 नहीं, 2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, तो बहुत ही आसान है ना। ठीक है, 10 सेकंड रुकते हैं, आप आराम से कर लो, 10 सेकंड बहुत हैं। इसको आपको ऐसे याद भी होगा ना काफी बच्चों को, तो ये तो देखते हैं कितनों को याद है और कितनों ने अभी निकाल के देखा है। जल्दी से, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप किसी भी बहुभुज का निकाल सकते हो। यहाँ चतुर्भुज की बात हो रही है तो उसका निकाल सकते हो, आप कोई सा भी बहुभुज दे, सभी का अंत्य कोण। नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद एक और करेंगे, वो लास्ट होगा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, वो लास्ट होगा। ठीक है सर। लास्ट 5 सेकंड, रुको 1 मिनट, 5 सेकंड और हैं पहले। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ जी, नरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा, बताइए। सर आज होमवर्क भी दोगे? होमवर्क भी मिलेगा, सब कुछ होगा। सर चैट कर दो। हाँ अभी चैट ऑन कर रहा हूं मैं। तो जिसने पोल में आंसर नहीं दिया था, अच्छा पिछली बार एक बच्चे ने बहुत सारे आंसर कर दिए थे तो उसको क्लास से निकाल दिया था। अगर इस बार भी कोई बच्चा ज्यादा आंसर करेगा कई बार तो उसको भी क्लास से निकाल देंगे। अभी मैंने चैट ऑन कर दी है। सर
हाँ जी फॉर्मूले की पिक्चर लगा दो सर, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन समझा देता हूँ, यहाँ भी फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। तो फॉर्मूला होता क्या है, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 गुणा में 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है। अब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज में जो भुजाओं की संख्या वो 4 होती है, तो n का मान हो जाएगा 4। अब n का मान 4 रखिए यहां, तो क्या आएगा 4 - 2 गुणा में 180। ठीक है, गुणा, अच्छा 4 - 2 गुणा 180, तो 4 - 2 कितना होता है 2 गुणा 180 डिग्री। और ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो अंतःकोणों का जो योग है चतुर्भुज के लिए वो होता है 360 डिग्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, मैंने चैट बंद कर दी है, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट है। अब मैं जल्दी से, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं, मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट की बात होगी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 78। इसका भी आंसर पोल सेक्शन में देना है, चैट तो बंद है ही। सर अंतःकोणों का योग 180 होता है। अंतःकोणों का योग नहीं, बाह्य कोणों का योग होता है 360। अंतःकोणों का तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, बस, और किसी का नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 78। ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए गलती मत कर देना, गलती मत कर देना। इसमें आपको बताना है कि जो बी है, कौन सर। कौन दे रखा है बी। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ जी सर, एक बार करके देखूंगा। हाँ हाँ, इसमें सभी कर को देखो, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा। 7:56 हुए, आपके पास पूरे 2 मिनट हैं। इस क्वेश्चन को हम 7:58 पे डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे आराम से सॉल्व कर लें, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। 7:58 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन पे और सॉल्व करेंगे। आज आप होमवर्क की जो होमवर्क होगा वो आपके लिए बहुत ही छोटा सा है, बस आप उसको 5 या 10 मिनट में ही सॉल्व कर पाओगे घर पे। 5 या 10 मिनट में ही कर पाओगे। तो होमवर्क की बात इस क्वेश्चन के बाद करते हैं, अभी पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। कोई बोल के नहीं बताएगा, आप सभी पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। सात बज के 57 तो हो चुके हैं। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट है आपके पास। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही आंसर भी कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा, आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, हम और थोड़ी देर वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। बहुत सर बढ़िया। हाँ जी, ये मैंने कर लिया सर, इसका आंसर मैं कोई बात निकाल नहीं, लिया बोलना सर। नहीं है, बोलना नहीं है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। सात बज के 58 भी हो चुके हैं। लास्ट 30 सेकंड और रुकते हैं हम, लास्ट 30 सेकंड और रुकते हैं हम। ठीक है, 30 सेकंड्स रुकेंगे बस। सर मैंने सॉल्व कर लिया है। कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। जिसने सॉल्व कर लिया सभी के लिए तालियां। बहुत ही बढ़िया, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। सर मैंने इस आकृति के बार का माप 380 डिग्री लगाया, इसलिए गलती मेरा कर दी ना आपने। निकल गया। हाँ जी, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे ना, ऐसे किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी। अब आपको देखो पता था
पता होते हुए भी गलत हो गया ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना, एक बार आप सोच लो कि उसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए क्योंकि समय होने वाला है। 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं। हाँ जी, मैंने चैट ऑन कर दी है। चलिए, अगर जिस बच्चे को चैट में आंसर करना है, अभी आप ना अपना माइक ऑन नहीं कर पाओगे, मैं फिर से उसको कर दे रहा हूं कि आप कर पाओगे। हाँ जी, सभी बच्चे अपने को म्यूट ही रखेंगे। अच्छा, अगर आपने अनम्यूट किया तो फिर आप माइक ऑन नहीं कर पाओगे, मैं बंद कर दूंगा यहाँ से। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर आपने अनम्यूट किया तो फिर आप माइक, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए ये क्या है, बी ये वाला कोण है और हमें कुछ कोण दे रखे हैं। अब यहां से अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये सभी हैं बाह्य कोण, और हम जानते हैं कि कोई सा भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का जो योग होता है, बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। वो कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि कोण बी प्लस 31 डिग्री प्लस 98 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 52 डिग्री, इन सब का जो योग है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अब हम इनको पहले जोड़ लेते हैं, कौन कौन से को? 31 को, 98 को, 78 को और 52 को। इसको हम अलग से जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 और 8 18 और 1 19 का 9 को हासिल लगी 1, ठीक है। 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, तो ये हो गया 259। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी प्लस 259 बराबर 360। तो कोण बी हो जाएगा 360 माइनस 259। अब हमें क्या करना है? 360 में से 259 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो यहां से 10 में से 9 गया तो 1, ये 0, ये 1, तो ये बचेगा 101 डिग्री। तो 101 को ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन बी है 101 डिग्री। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्या है? बी। 101 डिग्री है इसका बी। अच्छा, चैट में हाँ जी बताइए, राहुल के नाम से जो बच्चा है बताइए, आपका कोई डाउट? सर होमवर्क। हाँ जी, होमवर्क की बात करते हैं, ये हो गया ना? ठीक है, पहले हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वो प्लीज रुक जाना। होमवर्क आज के लिए बहुत ही छोटा सा है। सवाल पूछूंगा। हाँ जी पूछ लेना, मैं पहले होमवर्क की बात कर लूं। एक नहीं, जितने पूछने उतने पूछ लेना पहले। अच्छा, आज का होमवर्क केवल इतना सा है, आज ज्यादा होमवर्क नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, प्रश्नावली 1.1, बस आपको ये पहचानना है इनमें से कौन कौन से बहुभुज हैं, बस इतना सा है। स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, बस बाय सर। इतना ही था। हाँ जी बाय बाय। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। ओके बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय।